स्मारक कर्मचारियों का पिछले 24 दिन से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। फिलहाल जो कर्मचारी हैं वो अब कार्य बहिष्कार कर चुके हैं। इसके पहले भी अगर देखा जाए तो कार्य बहिष्कार था। कार्य बहिष्कार करने के बाद ये एनडीए प्रशासन एक बड़ी कार्रवाई करता है। जो धरने को पूरा लीड कर रहे थे आदित्य कौशल किशोर, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। फिलहाल आज जो जानकारी निकल के आई है वो जानकारी ये है कि इनको गिरफ्तार किया गया था। एनडीए प्रशासन जिससे जो है इनकी झड़प भी देखने को मिली थी। फिलहाल हमारे साथ आदित्य कौशल किशोर हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर जो सुबह का वाकया था, क्या वाकया था, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और सर, जिस प्रकार से देखा जाए सुबह हो रही है, बिल्कुल तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो कर्मचारी हैं उनमें बड़ी आस है कि उनको न्याय मिलेगा। तस्वीरें में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि महिलाएं वो जो है रोते हुए भी तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिस प्रकार से गिरफ्तारी हुई थी, गिरफ्तारी के बाद जो आदित्य कौशल किशोर यहाँ पहुंचते हैं उसके बाद कर्मचारियों के अंदर एक अलग उत्साह देखने को मिलता है। ये महिला कर्मचारी हैं, साफ तौर पर इनके आंसू भी देखे जा सकते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए आदित्य कौशल किशोर है, इनसे बात करते हैं कि सर क्या वाकया हुआ था सुबह आपके साथ। जिस प्रकार से देखा जाए आप बड़े आरोप लगा रहे हैं कि आपके जात सूचक शब्दों का प्रयोग किया, ऐसा क्या वाकया हुआ था सुबह? देखिए 30 दिसंबर से कार्य बहिष्कार चल रहा था। 6 जनवरी को जैसा कि विदित है पहले से कि अंबेडकर पार्क में आंतरिक क्षेत्र में 13, 14, 15 सेना का स्थापना दिवस का कार्यक्रम होना संपन्न है। हम सेना को सम्मान में 6 जनवरी से देश के सम्मान में और सेना के सम्मान में स्मारक समिति के कर्मचारियों को, जो अंबेडकर आंतरिक क्षेत्र के जो कर्मचारी थे वहां पर हमने कार्य सुचारू पूर्वक चालू करवा दिया है। जबकि नए प्रबंधक प्रशासन जी से वार्ता होने के उपरांत आधे घंटे में हमने कार्य स्टार्ट करवा दिया। आज स्थितियां ये उत्पन्न हुई कि जो अंबेडकर आंतरिक की जगह एक बाह्य क्षेत्र है, म्यूजिकल फाउंटेन के नाम से बोलते हैं उसको, वहां पर कुछ प्राइवेट बाउंसरों को बुला करके कर्मचारियों को लाठी डंडे के बल पे जो है कर्मचारियों से काम कराने की ऐसी धमकियां दी जा रही थी, जिससे कर्मचारियों को लगभग 400-500 कर्मचारियों को वहां रोका जा रहा था। तो जब उसकी सूचना मिली तो हमारी टीम और हम यहां से गए वार्ता करने के लिए। वहां राजीव जी जो नए प्रबंधक प्रशासन है, हमने उनसे पहले ही फोन करके बता दिया कि सर हम आ रहे हैं, कोई स्थितियां ऐसी न क्रिएट करिएगा कि जिससे जो है संभालना मुश्किल हो जाए। जब हम लोग पहुंचे वहां तो जैसे ही पहुंचे वैसे राजीव प्रशासन महोदय और भावना सिंह दोनों लोग निकल लिए वहां से। तो हमने कर्मचारियों से वार्ता की और उनके जो बाउंसर थे वो लोग भी सारे निकल गए। फिर हमको जानकारी मिली कि जो है ये चटोरी गली में अभी रुके हुए हैं। तो हमने कहा सर मैं आ रहा हूं और थोड़ा सा बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने पहले ही आपको फोन करके बता दिया था कि मैं आ रहा हूं, बात करना चाहता हूं। हम चटोरी गली में वार्ता करने के लिए गए। राजीव सर से हमारी वार्ता हो ही रही थी और कुशल पूर्वक वार्ता हो रही थी, हंसते मुस्कुराते हुई वार्ता हो रही थी, कोई झड़प नहीं, बढ़िया सुचारू पूर्वक। हाँ, यही तो मुझे आश्चर्य हो रहा है कि नियुक्ति प्राधिकारी महोदय बस वही करीब 10 मिनट हमारी वार्ता ऐसे हुई, खड़े खड़े वार्ता हो ही रही थी और नियुक्ति प्राधिकारी महोदय जो एलडीए वीसी है इंद्रमणि त्रिपाठी जी, वो आए, गाड़ी खड़ी हुई, वैसे जैसे गाड़ी से निकले वैसे चिल्लाना शुरू कर दिया, कैसे भीड़ लगा रखे यहाँ, ये वो दुनिया भर का गाली गलौज किया उन्होंने। तो कर्मचारी दूर भागे, हालांकि राजीव सर भी दूर भागे। हम बार बार बुलाते रहे कि सर 2 मिनट बात कर लीजिए, हम लोग जा रहे हैं। फिर इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि बीसी साहब कुछ दूर चले गए। फिर उनके दिमाग में पता नहीं ऐसा क्या आया कि वहां से सबसे पूछते हुए चले आ रहे कौशल किशोर आदित्य कौन है, कौशल किशोर आदित्य कौन है। हम गाड़ी में बैठ गए थे। हम पूछे आकर के कौशल किशोर आदित्य कौन है, तो हमने कहा कौशल किशोर आदित्य हम हैं। वो एक बार रुक गए बिल्कुल और फिर एकदम से एक्टिव हुए। जब देखा कि आसपास कर्मचारी नहीं है तो उन्होंने सीधे हमारे गले बांध में हाथ डाल दिया, कॉलर पकड़ के खींच लिया हमको गाड़ी से और गाड़ी से खींच करके 2-3 घुसे भी मार दिया हमको और घुसे मारते हुए माँ बहन की गाली दी और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि तुम गुंडाई करते। हमने कहा सर गुंडाई नहीं करते, हम कर्मचारी हैं। फिर उन्होंने माँ बहन की गाली दी और ये भी कहा कि चमार पासी भांगी को खटिक कोरी साले पता नहीं कहां से मादर चोद ये नियुक्त हो गए हैं, ये लोगों ने जीना हराम कर दिया है हमारा। इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया और ये भी कहा कि धरना खत्म कर दो, नहीं जान से मरवा दूंगा मैं तुमको, तुम्हारे परिवार को भी मरवा दूंगा। इस तरीके के हमको धमकियां दी गई। और जो प्राइवेट बाउंसर थे एलडीए के,
उन बाउंसरों के द्वारा हमको घुसिया करके, डंडों से घुसिया करके जबरदस्ती हमको स्कॉर्पियो गाड़ी के अंदर हमको डाला गया और डाल करके सीधे हमको गोमती नगर थाने लेकर के गए और गोमती नगर थाने में हमको वहां अंदर घुसेड़ के बैठा दिया गया। हमारा फोन वगैरह सब स्विच ऑफ करवा दिया गया। तब तक हम अपने कर्मचारियों को सूचना दे चुके थे। हमारे कर्मचारी संख्या बल में वहां पहुंचे वहां, लेकिन पुलिस ने जो है हमको किसी भी कर्मचारी को मिलने नहीं दिया और फॉर्म 41A में जबरदस्ती पुलिस ने हमको जो है हस्ताक्षर करवाए कि आप इस पे हस्ताक्षर कर दीजिए, आपको छोड़ा जा रहा है। जबकि हमको 41A के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमसे भ्रम की स्थितियों में हस्ताक्षर कराए गए हैं और इसकी पूर्ण जानकारी नहीं थी। वो उसको खारिज माना जाए और हमारे साथ अगर कोई भी अप्रिय घटना घटित होती है या हमारे प्रतिनिधिमंडल टीम के किसी भी सदस्य के साथ घटना होती है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी नियुक्ति प्राधिकारी महोदय LDA-BC इंद्रमणि त्रिपाठी जी की और मुख्य प्रबंधक पवन कुमार गंगवार जी की और वित्त प्रबंधक देवेंद्र मणि उपाध्याय और विजय सिंह AO की होगी, क्योंकि जो हमारा 2011 से 10% की कटौती हो रही है, ये कहीं ना कहीं 700-800 करोड़ के समथिंग पैसा है हमारा, वो कहीं ना कहीं गमन हो चुका है। इसलिए जो है हमारे साथ आज इस तरीके की क्रियाकलाप हुई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहूंगा, उनका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा इस स्मारक परिवार की तरफ और हमारी तरफ कि इस तरीके की हमारे साथ घटनाएं हो रही हैं, आप अपना संज्ञान लें और अगर हमारे नियुक्ति प्राधिकारी महोदय LDA सचिव मुख्य प्रबंधक हमारे स्मारक समिति महोदय और देवेंद्र मणि उपाध्याय और विजय सिंह महोदय अगर ये संलिप्त पाए जाते हैं तो इन पर कठोर कार्रवाई हो और इसकी रिकवरी भी हो और अगर ये बर्खास्त करने के पात्र हैं तो इनको बर्खास्त किया जाए और इनकी आय से अधिक संपत्ति की इनकी जांच की जाए। फिलहाल अगर देखा जाए जिस प्रकार से जात सूचक शब्द का प्रयोग करना ये तो गलत ही है, संवैधानिक तो है नहीं। दूसरी बात ये है कि जान से मारने की भी धमकी दिया गया आपको। क्या आप इस संबंध में BC के ऊपर या जो कर्मचारियों का आप ऐसा किया गया है, क्या FIR आप लोग दर्ज कराएंगे? हाँ बिल्कुल, हमने FIR की कॉपी वहां पे दिया। हमने प्रथम सूचना दर्ज कराने के लिए थाना अध्यक्ष को दिया, लेकिन हमारी जो है FIR दर्ज नहीं की गई। अगर हमारी FIR वहां से दर्ज नहीं होती है तो फिर हम जो है न्यायालय से इसकी जो है FIR जरूर दर्ज करवाएंगे। और मैं ये भी कहना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि अगर मेरी जान माल को खतरा होता है तो उसमें पूरा हाथ नियुक्ति प्राधिकारी LDA-BC इंद्रमणि त्रिपाठी जी और मुख्य प्रबंधक और देवेंद्र मणि उपाध्याय विजय सिंह की होगी। अच्छा, एक चीज और जानने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार से देखा जाए अब तो वो आपके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है, केस भी दर्ज हो ही चुका है आपके ऊपर, तो इन सब के बाद आगे की आप लोगों की रणनीति क्या होगी? क्योंकि धरने का 24 दिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। देखिए रणनीति क्या होगी, जिस तरीके से हमने एक आश्वासन नहीं, हम शासनादेश ऐसे बैनर के तले हम बैठे हुए हैं। हम अपनी मांगों को लेकर के हमारा धरना इसी प्रकार जारी रहेगा और हम कल चिट्ठी एक जारी करेंगे। जो अगली रणनीति होगी वो कल हम आप लोगों को बता देंगे, क्योंकि कल हमने इस चीज का ऐलान किया था, आज होना था, लेकिन ये स्थितियां उत्पन्न होने की वजह से वो जो है पत्राचार रह गया। हम कल वो पत्राचार जारी करने के बाद आप लोगों के बीच पुनः वापस आकर के बताएंगे कि अगली रणनीति हमारी क्या है। फिलहाल एक जानकारी मिल रही है कि जो स्मारकों में जो है प्राइवेट कर्मचारियों को लगाकर काम कराया जा रहा है और आप भी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, तो क्या कितना सही है ये, क्या ऐसा किया? बिल्कुल बाहर के कर्मचारियों से काम कराने का प्रयास किया जा रहा है और जबकि हमारे कर्मचारी 13 वर्षों से निरंतर कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने 30 दिसंबर से ही केवल कार्य बहिष्कार किया है और समस्त परिक्षेत्रों में कार्य बहिष्कार चल भी रहा है। केवल आंतरिक क्षेत्र में कार्य हमारा सुचारू रूप से कर्मचारियों के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन वहां भी कुछ प्राइवेट वर्करों से काम कराया जा रहा है, जबकि वहां पर्याप्त है 600-700 कर्मचारी हमारे वहां पर्याप्त हैं। लेकिन वही है ना कि पैसे को बंदर बांट करने के चक्कर में केवल बाहर के 10 मजदूर डाल करके दिखा देंगे कि हमने 5500 कर्मचारी बाहर के मजदूर डाल करके वहां पे हमने कार्य करवाया, स्मारक समिति के कर्मचारियों ने काम नहीं किया, ये दिखाना चाहते हैं। इसलिए ये बाहर के प्राइवेट मजदूरों को बार बार मैदान में उतार रहे हैं। अच्छा, एक चीज और जानने कुछ, एक बड़ा आरोप आप पर लग रहा है कि आपने सभी कर्मचारियों को जो है बहका कर ये पूरा धरना कराया है और उसका उनके साथ ऐसे बातें किया है, तमाम बार उनके जो है ऊपर तमाम यहाँ से जो मीडिया के माध्यम से उनको जानकारी मिल रही कि ऐसे शब्दों का प्रयोग आप करें। कितना सही है कि देखिए, कर्मचारियों को बरगलाया नहीं जा सकता, बहकाया नहीं जा सकता। हर एक कर्मचारी समझदार है। हर कर्मचारी लगभग 38 साल, 40 साल, 35 साल और 50 साल, 55 साल का है। सभी 2 बच्चे, 3 बच्चों के बाप हैं। सभी लोग अपने आप में समझदार हैं, सूझबूझ है।
कि उनका पैसा कहाँ गया कहाँ नहीं गया। अपनी मांगों को लेकर के सभी लोग बैठे हैं, किसी के द्वारा कोई बहकाया नहीं गया है, सभी लोग स्वतंत्र हैं, अपनी मांगों को लेकर के बैठे हैं। यहाँ पर समस्त कर्मचारियों की तरफ से ये धरना प्रदर्शन जारी है, केवल एक कौशल किशोर आदित्य की तरफ से नहीं जारी है। बस ये आखिरी है, ये 800 करोड़ घोटाले वाला मामला विस्तार पूर्वक बताइए, क्योंकि लगभग करके लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। क्या है ये पूरा 800 करोड़ रुपए वाला? देखिए, एक जो है भविष्य निधि खाते के लिए 10% की वेतन से कटौती होती है, जिसको लेकर के हम लोग बुढ़ापे में अपने या अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए या रिटायरमेंट में जो हम लोगों को पैसा मिलता है, वो पैसे में कहीं ना कहीं गमन हो चुका है, क्योंकि 13 वर्षों से हम लोगों का जो एक व्यक्तिगत खाता खुलना चाहिए 10% और प्लस नियोक्ता अंशदान और सरकार के द्वारा जो समय समय पर ब्याज दरें तय की जाती हैं वो जमा कराया जाता है, वही जा करके हम लोगों को रिटायरमेंट के समय पर वो पैसा मिलता है। तो ये ऐसा लग रहा है कि ये 800 करोड़ समथिंग 900 करोड़ रुपया हो चुका है, वो गमन हो चुका है। इसी को लेकर के वो आवाज को दफन करना चाहते हैं। ये भी पता चल रहा है कि ऐसे बैंकों में खाता खोला गया है कि आप लोगों को जानकारी नहीं, बैंक कहाँ से आई है हमें नहीं मालूम है। देखिए, केवल ये कमीशन खोरी के चक्कर में कभी इस बैंक में कभी उस बैंक में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जो बैंक ज्यादा उनको कमीशन देती है वहां पर वो पैसा जमा करते हैं, नहीं जमा करते हैं। हमारा पैसा हमको जानकारी नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं है। हम तब जानेंगे जब हमारे खाते खोल करके हमारे खातों में पैसा जमा करा दिया जाएगा। हमारा जो 10% की कटौती हुई है वो मूलधन और उसमें जो नियोक्ता अंशदान है वो, और समय समय पर जो सरकार के द्वारा ब्याज दरें तय की गई हैं वो जमा करा दिया जाए। हमारी जो और कुछ मांगे हैं वो पूर्ण कर दी जाए। मृताश्रित पुनरीक्षित वेतनमान और सवेतन चिकित्सा अवकाश, दीपावली का बोनस और 7वां वेतनमान जमा करा, ये हमारे आदेश निर्गत कर दीजिए, हम धरना खत्म कर देंगे। बिल्कुल, ये हमारे साथ बात करने के लिए आदित्य कौशल किशोर थे। अगर बात किया जाए जिस प्रकार से स्मारक कर्मचारियों का 24 दिन से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, बड़ा आरोप है कि 800 करोड़ का पूरा घोटाला हुआ है। देखने वाली बात होगी कि आखिर कार्रवाई कब तक होती है। सहयोगी जयशरण तिवारी के साथ अमित सिंह, इंडिया बस 18, लखनऊ।